नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम इन्वायरमेंट साइंस की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। उसी के क्रम में ये पहला लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी विषय को शुरू करने से पहले ये हमें जानना होगा कि ये विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से सवाल क्यों आते हैं। उसको शुरू करने से पहले, उसको बताने से पहले हम यहाँ पे पर्यावरण की टाइमोलॉजी को समझेंगे। पर्यावरण पर्यावरण हिंदी में, अर्थात हिंदी में इसका मतलब होता है परिधन आवरण, चारों ओर घेरना। आवरण का मतलब होता है चारों ओर घेरना। इन्वायरमेंट का मतलब, इन्वायरमेंट को हम विभक्त करें, तोड़े, तो यह अगर हम देखेंगे इसकी टाइमोलॉजी को, तो यह फ्रेंच शब्द इन्वायरन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अराउंड या आसपास। यहां तक आप समझ गए। उसके आगे सबसे पहले ये जानना होगा कि पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है। उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि यह किस सब्जेक्ट से गुथा हुआ है। देखेंगे कि पर्यावरण जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत भी रखा जाता है, जहां पे हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने और पूरे विश्व में जो बौद्धिक लोग थे, उनके मन में ये चिंता हुई कि हम प्रकृति के संसाधनों का, प्रकृति के रिसोर्सेज का लगातार दोहन करते आ रहे हैं, जिसके कारण समय से पूर्व ही हमारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। और पूरा विश्व का जो धड़ा है वह दो तबके में बटा हुआ था। एक तबका ये मानता था कि प्रकृति के संसाधन असीमित हैं, या मनुष्य को प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार है। और दूसरा धड़ा ये मानता था कि प्रकृति पर मनुष्य को नियंत्रण नहीं करना चाहिए। प्रकृति, मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति खुद उस पर नियंत्रण करती है और प्रकृति अपने आप में परिवर्तन कर एडजस्ट करती है, जिसका कारण ही है बड़ी बड़ी महामारियां आना, बड़े बड़े प्रलय आने और बड़ी बड़ी पर्यावरणीय घटनाएं घटित होना। इसको लेके जो भूगोलवेत्ता थे या पर्यावरणविद थे, वो दो धड़ों में विभक्त थे। उसी के आधार पर पर्यावरणीय संकल्पनाओं की नींव पड़ी, जिसका अध्ययन हम आगामी स्लाइड्स में अभी करेंगे। चलिए हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत जो पर्यावरणीय अवधारणाएं हैं, जरा हम उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। पर्यावरणीय अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा है संभावनावाद। संभावनावाद में यह बताया गया कि प्रकृति पर मनुष्य नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक नवाचारी विज्ञानवादी व्यक्ति है, विज्ञानवादी प्रजाति है, जिसमें नवाचार भरा पड़ा है। वह प्रकृति में नियंत्रण कर सकती है। और इसका जन्म, संभावनावाद का जन्म फ्रांस में होता है। इसके प्रवर्तक बियाल डी ब्लास को माना जाता है, और ईसाबेन और कार्ल सावर भी इसके प्रमुख समर्थकों में से एक है। ब्लास की फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। अगली अवधारणा थी निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या बताया गया, जैसा कि हमने देखा, संभावनावाद में प्रकृति के ऊपर मनुष्य ने श्रेष्ठता दर्ज की थी। इस निश्चयवाद में यह बताया गया कि मनुष्य जो है वह गौड़ है, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति मनुष्य पे नियंत्रण कर सकती है। इसके समर्थकों में रेटेजल का नाम आता है, जो फेमस है, और उनकी बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी बुक का नाम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझिएगा, निश्चयवाद में कौन श्रेष्ठ हुआ? निश्चयवाद में प्रकृति श्रेष्ठ हुई और संभावनावाद में मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। यही अंतर है। बेसिक चीज ये है कि संभावनावाद में मनुष्य श्रेष्ठ है, प्रकृति को गौड़ बना दिया गया है। निश्चयवाद में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है और मनुष्य को छोटा दिखाया गया है। नव निश्चयवाद ने यह कहा, अगर इसके प्रतिपादक का नाम देखें तो प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को बोला जाता है। प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, इसमें यह बताया गया कि न प्रकृति बड़ी है न मनुष्य बड़ा है, हम एक दूसरे के समन्वय से ही आगे बढ़ सकते हैं। नव निश्चयवाद की यह अवधारणा है। पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? इसका जवाब पिछले स्लाइड में आपको शायद मिल ही गया होगा कि पर्यावरण का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लगातार
अपनी धरा पर, अपनी पृथ्वी पर, अपनी खूबसूरत हरी भरी पृथ्वी पर इतना दबाव बनाते जा रहे हैं, उसके संसाधनों का इतना दोहन करते जा रहे हैं कि हमारी प्रकृति अब अपनी उर्वरता खोती जा रही है, साथ ही उसके संसाधनों में कमी आ रही है। हम समधारणी विकास की अवधारणा को सफल साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े समझौते, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं कि ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे अग्रसर हो पाए। पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता इस बात को लेके है कि हम संधारणी विकास के बारे में समझ पाए, समावेशी विकास के बारे में समझ पाए। संधारणी विकास का मतलब, संधारणी विकास का मतलब ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। संधारणी विकास से तात्पर्य हम संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन संरक्षित रहे, या हम इतना खर्च करें और इतना बना दें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन संरक्षित रहे। मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध, जरा हम इतिहास में झांक के देखते हैं कि मानव और पर्यावरण का संबंध कितना पुराना है। मानव ने प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। मानव का जन्म 2.5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है, जहां से मानव ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन देखें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में ये विभक्त है। पूरा पाषाण काल आखेटिक एवं संग्राहक काल था, जिसमें नोमैडिक की तरह, घुमंतू जीव की तरह हम घुमा करते थे और शिकार कर खाद्यान्न को इकट्ठा करते थे। मध्य पाषाण काल में मनुष्य भी उस समय भी आखेटक था, शिकारी था एवं पशुपालन धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू किया। नव पाषाण काल में क्रांति आती है। उसने प्रथम खाद्य उत्पादन प्रारंभ किया, पहिए एवं कृषि का आविष्कार हुआ। हम उन्नत कृषि की तरफ धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए थे। उसके बाद धातु युग, ताम्रकालीन, कांस्यकालीन, लौह युग। इन कालों को देखने के बाद हमें स्पष्ट हो जाता होगा कि मनुष्य का और पर्यावरण का काफी पहले से नाता रहा है। लेकिन समय के साथ साथ हम जितने आधुनिक होते गए, हमने क्या किया, पर्यावरण के प्रति उपेक्षा को दिखाने लगे। उसी उपेक्षा का कारण ये है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी भयावह समस्या से घिरे हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ लगी हुई है, उसी का परिणाम है कि आज पर्यावरण की समस्याएं और प्रदूषण जैसी विकट समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पे जवाब मिल गया होगा कि क्या कारण है कि हम पर्यावरण अध्ययन की तरफ इतने अवेयर रहते हैं और पर्यावरण को लेके पूरी दुनिया इतनी सचेत है और हमेशा अपनी जनता को, अपनी सोसाइटी को जागरूक करना चाह रही है कि हम पर्यावरण के प्रति चेत जाएं और समझदारी से अपने संसाधनों का उपयोग करें। इसी के साथ इस कड़ी को हम समाप्त करते हैं। आने वाले समय में हम इस कड़ी को कंटिन्यू करेंगे और इसके कोर जो आयाम है उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।